है ना। ओके, सो इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। तो मैंने आपको कितने फॉर्म अभी तक बता दिए हैं? हाउ मेनी फॉर्म्स आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड? पहला फॉर्म मैंने आपको बता दिया, ax plus by plus c equal to 0. दिस इज ए जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। सेकेंड है आपका y इक्वल टू mx प्लस सी, इंटरसेप्ट स्लोप फॉर्म। थर्ड है आपका y माइनस वाई वन इक्वल टू m टाइम्स x माइनस एक्स वन। ये है आपका पॉइंट स्लोप फॉर्म। मतलब इस फॉर्म की खासियत ये है कि मतलब कोई भी स्ट्रेट लाइन आपको दिखने में इस तरह से दिखेगा। ठीक है, अच्छा आप ना थोड़ा समझना ईच एंड एवरीथिंग, नहीं समझ में आता तो पूछना, ठीक है। तो इस फॉर्म की खासियत ये है कि इस फॉर्म में जो है हर एक मतलब हर एक स्ट्रेट लाइन जो इसी फॉर्म में आपको दिखेगा। इसमें ये है कि आपको अगर स्लोप मालूम है और इंटरसेप्ट मालूम है, इंटरसेप्ट में ये y इंटरसेप्ट है, ठीक है ना। अगर मैं कहीं पे लिखता हूँ y इक्वल टू एक्स प्लस टू, इसका मतलब ये है कि ये 0,2 होगा और स्लोप इसका जो है 1 होगा। तो ऐसे नहीं जाएगा, ये स्लोप 1 ऐसे नहीं जाएगा, इट विल गो समथिंग लाइक दिस, ठीक है, ऐसे जाएगा। तो ये है चौथा है। पहला है जनरल फॉर्म, दिस इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, दिस इज पॉइंट स्लोप फॉर्म। फिर दो 2 पॉइंट फॉर्म भी है, अगर 2 पॉइंट दिया है तो क्या होगा, तो y माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ये हो जाएगा। ये हो गया आपका 2 पॉइंट फॉर्म, ठीक है। और कुछ बताया था क्या? और कुछ बताया था क्या मैंने आपको? सर ये आप नंबर 4 में वो क्या लिखा है? मैं थोड़ा एक्चुअली ब्लर हो गया नेट के कारण, मैं देख नहीं पा रहा नंबर 4 क्या लिखेगा। y माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अगर 2 पॉइंट दिया हुआ है तो तो सर शुभ्रो भी नहीं है आज। वेयर इज शुभ्रो? शुभ्रो को तो हम बहुत पीटेगा। ये लड़का ओम पांडे ग्रुप में ज्वाइन होकर कभी ज्वाइन नहीं करता क्लास। शुभ्रो नहीं है, ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत? हम्म, नहीं सर। पूरब कोई दिक्कत क्या? पूरब नाउ सर। पश्चिम पूरब और पश्चिम, टेल मी। अच्छा, नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, तो नॉर्मल फॉर्म ना थोड़ा इम्पोर्टेंट है। अब देखिए मैं पहले बोलूंगा, आप समझिए कि नॉर्मल फॉर्म जो है क्या। ठीक है, पहले आई विल सजेस्ट यू टू अंडरस्टैंड, मतलब कॉन्सेप्ट समझिए। ठीक है, इतना थ्योरी वगैरह लेके ना कोई लाभ नहीं। मतलब मैं हर एक चीज प्रूव कर दूंगा, बट आई विल सजेस्ट कि पहले आप चीजों को समझिए कि क्या चल रहा है। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म में ना दिया क्या रहेगा आपको, नॉर्मल फॉर्म में जनरली जो होगा वो दिया ये रहेगा आपको कि ये इस तरह से कुछ लाइन जा सकती है। ठीक है, एंड इन दैट दे विल गिव यू डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से इस लाइन तक का डिस्टेंस आपको दे दिया जाएगा। ओरिजिन से इस लाइन तक का डिस्टेंस आपको मान लीजिए कि p दे दिया जाएगा, और इस पॉजिटिव एक्सिस के साथ जो इंक्लिनेशन है ये दिया रहेगा। ये दो बातें दी रहेगी। तो इस डिस्टेंस और इस इंक्लिनेशन लाइन को यूज करके ना हमें लाइन की इक्वेशन लिखना पड़ेगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट? मतलब नॉर्मल फॉर्म में जो गिवन चीज जो रहेगी वो ये रहेगी कि आपको इस लाइन से ओरिजिन तक का डिस्टेंस दिया रहेगा, और ये जो डिस्टेंस है इसके साथ इंक्लिनेशन दिया रहेगा। तो इन दो चीजों के बेसिस पे ही हम जो है इस लाइन की इक्वेशन लिखेंगे। अच्छा, एक डबल इंटरसेप्ट फॉर्म मैंने आपको बताया था, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू वन। फिर यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये जो है x एक्सिस को कट करता है
a,0 पे और y एक्सिस को कट करता है 0, b पे, ठीक है ना। तो ये मुद्दा है, ठीक है। तो अब आप देखिए कि मैंने ये थीटा लिया, ये p लिया, तो हेयर अच्छा ये डिस्टेंस हमेशा हम परपेंडिकुलर लेते हैं, so this angle will be 90 degree. Now if this angle is 90 degree, so this will be hypotenuse. ये हो गया hypotenuse, और हम इसके साथ एंगल ले रहे हैं तो ये हो गया hypotenuse और ये हो गया आपका बेस। तो इसमें रिलेशन जो देता है वो cos थीटा देता है, तो cos थीटा कितना हो जाएगा p by h, तो h इक्वल टू कितना हो गया आपका p by cos थीटा, that will be sec थीटा। क्या इतना आपको समझ में आया? क्या आपको इतना समझ में आया क्या? Did you understand this much or not? Tell me. Yes, sir. Okay, okay, clear है? So this length is how much? This length is basically p sec थीटा। तो ये जो पॉइंट है ये हो जाएगा आपका p sec थीटा, 0। यहाँ तक में कोई दिक्कत? पूरब कोई दिक्कत भाई? अरे नहीं है सर अभी तक, जब होगा बोलूंगा। Why are you getting irritated? Okay, so this is angle theta, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये एंगल 90 डिग्री है, ये 90 माइनस थीटा है, तो दिस एंगल विल बेसिकली हाउ मच? कोसेक थीटा। हाँ, यहाँ पे कोसेक थीटा हो जाएगा, यस बिल्कुल। तो यहाँ पे ये p है, ये थीटा है, तो अभी ये p है, ये एंगल 90 डिग्री, तो ये हाइपोटेन्यूस हो गया, ये हो गया हाइपोटेन्यूस, और ये हो गया क्या परपेंडिकुलर, ठीक है ना। 0, cosec थीटा। सॉरी, ये तो हो गया बेस और ये हो गया आपका क्या परपेंडिकुलर, है ना। तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा 0, कोसेक p कोसेक थीटा, राइट। नाउ यूजिंग दिस कैन वी राइट हियर x अपॉन p sec थीटा प्लस y अपॉन p cosec theta equal to 1. So from here we can write x cos theta plus y sin theta is basically equal to 1. तो ये जो है ये नॉर्मल फॉर्म है। अब इस नॉर्मल फॉर्म की खासियत ये है, जो द थिंग यू नीड टू कीप इन माइंड इज बेसिकली कि x की जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर जो है वो है 1। तो कभी भी एक लाइन दिया रहेगा, कभी भी एक लाइन दिया रहेगा और उसमें x की कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y की कोफिशिएंट का स्क्वायर अगर 1 हो जा रहा है, तो वी कैन से दैट दिस इज इन द नॉर्मल फॉर्म, एंड राइट हैंड साइड में जो क्वांटिटी रहेगी उसे हम ये बोल सकते हैं कि वो ओरिजिन से डिस्टेंस है उस लाइन तक का, है कि नहीं? बोलिए, क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? This much is clear or not? Tell me. हेलो, ये रिपीट करेंगे एक बार? हाँ हाँ, मतलब नॉर्मल फॉर्म कब होगा ये रिपीट करेंगे? नॉर्मल फॉर्म मान लो कि कोई भी इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, मान लो कि कोई भी इक्वेशन दी हुई है और उस इक्वेशन की x की कोफिशिएंट का स्क्वायर y की कोफिशिएंट का स्क्वायर अगर 1 हो जाता है, तो हम बोल सकते हैं कि वो नॉर्मल फॉर्म में है। और फिर उसमें ये राइट हैंड साइड, सॉरी इसको क्या बोलते हैं, राइट हैंड साइड में जो क्वांटिटी होगी वो डिस्टेंस होगी ओरिजिन से। बोलिए, कोई दिक्कत है यहाँ पे? ओके, डिड यू अंडरस्टैंड और नॉट? टेल मी। यस। ओके, ठीक है। मान लीजिए कि एक इक्वेशन मैं आपको देता हूँ, 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू। तो हमें इस इक्वेशन को पहले तो क्या बताना है, क्वेश्चन है कि पहले हमें इसको करना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, स्लोप इंटरसेप्ट। दूसरा हमें करना है इसे नॉर्मल फॉर्म में। अच्छा, कल और परसों भी क्लास होगी, क्या आप कर सकते हैं?
कल एंड परसों बोथ, टेल मी। सबको समझ में आ रही है? एक तो आप यहाँ से भी देख सकते हो इस चीज को कि आपने x की वैल्यू इसमें 0 रख दिया, x की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो y की वैल्यू आपको मिल जाएगा 5/3, और y की वैल्यू 0 रख दिया तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी -5/2। तो दिस लाइन विल गो समथिंग लाइक दिस। यहां तक में कोई दिक्कत बोली? हेलो, नहीं समझ में आ रहा है क्या नहीं सर। पूरा? हाँ ओके, अब ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा ये होगा, और हम जो एंगल देखते हैं, मतलब हमारा एंगल, ये जो अल्फा है, ये जो अल्फा है, ये तो ये वाला एंगल है, बट हमें एंगल जो लेना होता है वो ये वाला एंगल लेना होता है। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? ये पाई माइनस अल्फा हो जाएगा कि नहीं बताइए? ठीक है, तो यहाँ पे ये जो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा कॉस पाई माइनस अल्फा इंटू एक्स प्लस साइन पाई माइनस अल्फा, सॉरी हाँ पाई माइनस अल्फा इंटू वाई इक्वल टू 5/√13। नहीं समझ में आया? शुड आई स्टार्ट अगेन? मैं अगेन एक बार, यस यस आई विल स्टार्ट अगेन। देखो 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 देखो, थोड़ा सा बाद में आते हैं उस पर, ठीक है? पहले थोड़ा सा और देखिए आप। मान लीजिए कि ये लाइन है, ये ओरिजिन से इसका डिस्टेंस है, तो ये एंगल है, ठीक है? ये एंगल थीटा है, ये लेंथ जो है वो पी है। तो हमें लाइन क्या मिल रही है? हमें लाइन मिल रही है एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू पी। हमें ये नॉर्मल फॉर्म मिल रही है जब ये एक फर्स्ट ये से पास कर रहा है। बट अगर मान लो कि लाइन यहाँ से पास करे, ठीक है? इफ लाइन इज पासिंग थ्रू, if line is passing from here, so in that case this ये हो जाएगा आपका यहाँ से, ठीक है? नाउ एंगल जो होगा वो ये वाला एंगल, हम मतलब एंगल जो हमें मिल जाएगा वो ये वाला एंगल होगा, ये तो लेंथ पी ही होगा, बट एंगल जो हमें चाहिए होगा ये वाला एंगल चाहिए होगा इसमें। तो यहाँ पे जो होगा ये पाई माइनस थीटा हो जाएगा। तो इस केस में जो हमारा बन जाएगा वो क्या हो जाएगा? एक्स कॉस पाई माइनस थीटा प्लस वाई साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू पी, ठीक है? अब मान लो कि यही लाइन जो है यहाँ से पास करे, तो फिर ये डिस्टेंस होगा p और ये एंगल होगा थीटा, बट हमें एंगल चाहिए ये वाला, तो इस केस में पाई प्लस थीटा हो जाएगा। तो इस केस में जो नॉर्मल फॉर्म हो जाएगी वो हो जाएगी एक्स कॉस पाई प्लस थीटा प्लस वाई साइन पाई प्लस थीटा इक्वल टू पी। बात समझ में है या अभी भी दिक्कत है? बोलिए, ठीक है? आप समझ आए सर। ओके, अब देखिए कि अगर मैंने लिखा x प्लस वाई इक्वल टू 2 और मुझे इसको नॉर्मल फॉर्म में करना है, x प्लस वाई इक्वल टू 2 है एंड वी विल हैव टू मेक इट इन द नॉर्मल फॉर्म। सो द फर्स्ट स्टेप यू नीड टू डू, स्टेप 1, कि आप x और y की कोफिशिएंट का स्क्वायर जो है, x की कोफिशिएंट है 1 का स्क्वायर, y की कोफिशिएंट है 1 का स्क्वायर, सो इट विल गिव यू √2। तो आप जो है √2 से, मतलब पहला स्टेप तो ये है कि राइट हैंड साइड वाले क्वांटिटी को आप पॉजिटिव बनाइए, राइट हैंड साइड वाले क्वांटिटी को आप पॉजिटिव बनाइए। तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं। फिर x की कोफिशिएंट को आप √2 से डिवाइड करें, y की कोफिशिएंट को भी √2 से डिवाइड करें, और इधर भी जो है आप √2 से डिवाइड करें। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/√2 x प्लस 1/√2 y इक्वल टू √2। ये ठीक है? यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब ये नॉर्मल फॉर्म में हो गया, अब ये नॉर्मल फॉर्म में हो गया, बट आपको इसको, ये नॉर्मल फॉर्म में है अब, है ना? मतलब हमें अगर पूछा जाए यहाँ से ओरिजिन से डिस्टेंस, तो ओरिजिन से डिस्टेंस हो जाएगा इसका √2, राइट हैंड साइड में जो होता है वही ओरिजिन से डिस्टेंस हो जाता है, तो √2 ये हो गया अब नॉर्मल फॉर्म में। बट अगर मुझे ट्रिग्नोमेट्री में चाहिए, तो ट्रिग्नोमेट्री में आप याद कीजिए क्या है, एक्स कॉस थीटा वाई साइन थीटा। तो यहाँ से देखिए कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा होगा 1/√2 एंड साइन थीटा जो है वो भी होगा 1/√2। तो दोनों ही पॉजिटिव है, इसका मतलब फर्स्ट फॉर्म में ही रहा होगा। एंड हेयर वी कैन राइट एक्स कॉस
pi by 4 plus y sine pi by 4 equal to root 2. Clear or not? Tell me. So this line will go something like this. So this line will go something like this. Now inclination from here to here is how much? That is pi by 4, and distance from here to here is how much? Root 2. बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक में? Any problem till now? No. नहीं. Okay, now one more example you take. Suppose if a line is something like this, x plus y equal to, suppose if line is something like this, I will give you time to write. Okay, so stop writing, you just focus properly. Okay, I will give you some time. Are you getting a point? When I will finish this topic, then I will be giving you time so you can copy properly. Okay, so when I'm teaching, you need to focus properly. Okay. सर हाँ हाँ एक मिनट कॉल मैसेज है। आज की क्लास का रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा। क्लास का रिकॉर्डिंग ही नहीं किया तो भेजिएगा। खैर यस, एक्स प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, इस तरह से हमने लिखा। नाउ हेयर वी कैन राइट, मतलब हम नॉर्मल फॉर्म बनाने के लिए पहले क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म को उधर लेके जाएंगे, क्योंकि इफ यू फॉलो प्रॉपरली तो इधर कांस्टेंट टर्म कोई नहीं है। ठीक है, तो हमने इसको इधर लेके आए, -2 हो गया। अब -2 नहीं चाहिए इधर, we need to have only positive quantity. So for that what I will do, I will multiply this whole quantity with minus sign. So here we are getting minus x, and here also we will be getting minus y, and this side we are getting 2. So now you see, now you follow properly that coefficient of x is how much? -1 square. Coefficient of y is how much? -1 square. So this is basically root 2. Now what you need to do, you divide this whole quantity by root 2. Now this is basically in the normal form, but if you want to have in the trigonometric form, right? If you want to use trigonometric raise tan theta, sorry, cos theta sin theta also, if you want to write like this, plus y sin alpha equal to p, something like this if you want to write. So what you can do, are you getting a point or not? Now this is normal form. If someone asks you distance from origin, so distance from origin basically how much? Root 2. Distance from origin will be root 2. Now you follow properly here. We can say here cos theta is how much? -1 upon root 2. And sin theta is also how much? -1 upon root 2. So it will lie where? Tell me. Sin and cos both are negative in third quadrant. So this line must be going like this, and this is the distance of the line, and this distance is how much? Root 2. And the inclination, if you follow, inclination will be how much? Pi by 4, right? 1 by root 2, 1 by root 2, so this will be 45 degree. But we will have to consider from here, so this whole angle will be basically pi plus pi by 4. So this will be 5 pi by 4. Are you getting a point or not? So our normal form will be basically x cos 5 pi by 4 plus y sin 5 pi by 4 इक्वल टू रूट 2। बोलिए ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत? सर मुझे एक चीज पूछना है। क्या पूछे? अब पहले कम हिंदी बोलते थे या अभी ज्यादा इंग्लिश बोल रहे हैं? मुझे अभी इंग्लिश में ही क्लास लेना होता ना पूरा, मतलब देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन दैट वी कैन नॉट यूज हिंदी एट ऑल। मतलब इन क्लास वी कैन नॉट यूज हिंदी, सिंगल वर्ड ऑफ हिंदी यू कैन नॉट यूज, ऐसा था। तो मेरी इंग्लिश, मतलब मैं अभी जो क्लास लेता हूँ, जहाँ पे भी लेता हूँ वहां पे मतलब यहाँ पे लेना पड़ता है। यहाँ पे बच्चे हिंदी नहीं समझते ना, दे डोंट अंडरस्टैंड हिंदी एट ऑल। खैर यहाँ तक में कोई दिक्कत? बोलिए। तो मेरी इंग्लिश पहले बहुत खराब थी,
और आई डोंट नो कि अभी खराब है या नहीं है, बट मैं बोल लेता हूँ, मतलब ऐसा कि समझ मुझे में आ ज्यादा जाए। अच्छा समझ में आता था। अच्छा, मेरी पहले बहुत खराब थी, ठीक है, मतलब पहले खराब इन द सेंस कि आई डोंट यूज टू स्पीक, सो खैर क्लियर है इतना, कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक में। लैंग्वेज ना, कभी लैंग्वेज कोई बड़ी बात नहीं होती, लैंग्वेज सीखना, देयर इज नथिंग ग्रेट इन स्पीकिंग इंग्लिश एंड ऑल, मतलब मैं नहीं समझता हूँ ऐसी चीजों, तो लैंग्वेज है यार, बोलते 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 इंसान सीख ही जाएगा उसमें क्या है। मतलब खैर यहाँ तक में, मतलब कहाँ कहाँ से आपको लिखना है बोलिए, यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे क्या, या फिर स्क्रीनशॉट ले लेते जाएंगे आप? सर ये लिख लिया है, वो जो ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्शन किया ना उसका नहीं लिखा। ये लिख लीजिए। नहीं, इसके बाद वाला। ओके, ये ये हाँ ये वाला, ये वाला, ये हो गया। ये लिखना है। ओके, लिखिए 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 आराम से, अपना मतलब पढ़ाते जब पढ़ा रहा हूँ तो बस फोकस कीजिए, फिर जब हो जाए, जरूरी है इनक्वालिटी। सो जेनसन इनइक्वालिटी जो है वो बेसिकली दो ही तरह के जो है कर्व के लिए होता है। पहला है आपका, मतलब इट इज बेसिकली यूज फॉर कॉन्वेक्स फंक्शन। कॉन्वेक्स फंक्शन मतलब जो कॉनकेव अप फंक्शन होता है और कॉनकेव डाउन फंक्शन होता है। तो पहले मैं आपको बता रहा कॉनकेव डाउन फंक्शन, ठीक है, और फिर बताऊंगा कॉनकेव अप फंक्शन। ना कॉनकेव डाउन फंक्शन कौन कौन सा फंक्शन है और कॉनकेव अप फंक्शन कौन कौन सा है, ये थोड़ा सा आप देखिए। कॉनकेव डाउन फंक्शन कौन कौन सा फंक्शन होता है, मान लीजिए कि ये जैसे है 0 से पाई के बीच में साइन एक्स का, देखिए साइन एक्स का ग्राफ मालूम है क्या, 0 से पाई के बीच में साइन एक्स ऐसा होता है, ये कॉनकेव हाँ डाउन हाँ है ना। फिर और आप ले ले तो और भी जितनी भी फंक्शन होती है, लॉग वाला ग्राफ देखिए आप, लॉग का ग्राफ ऐसे होता है, दिस इज बेसिकली कॉनकेव डाउन। कॉनकेव डाउन है। क्वाड्रेटिक में भी आप देखो, क्वाड्रेटिक में जब लीडिंग कोफिशिएंट जो है नेगेटिव होती है तो इस तरह से होता है ना, लीडिंग कोफिशिएंट जब जो नेगेटिव होती है तो सब कॉनकेव डाउन वाला ग्राफ है। तो कॉनकेव डाउन वाला जब ग्राफ होता है तब जो है हम इस इनक्वालिटी को यूज करते हैं। अब कॉनकेव डाउन भी चेक करने का जो है एक तरीका है कि अगर आपको कोई भी फंक्शन दी गई है तो आप क्या करें, उसको डबल डिफ्रेंशिएट करें, ठीक है, उसको डबल डिफ्रेंशिएट कीजिए आप, फिर उसकी जो डोमेन है, उसकी जो खुद की उसकी जो डोमेन दी रही है, डोमेन मतलब जैसे मैंने बोला साइन एक्स, एक्स की वैल्यू जो है 0 से पाई, तो ये इसको बोलते हैं डोमेन, मतलब एक्स की वैल्यू 0 से पाई के बीच में ही हो सकता है। तो उसकी जो डोमेन दी रही होगी, आपने डबल डिफ्रेंशिएट किया, फिर उसकी कुछ डोमेन दिया रहेगा और उस डोमेन का वैल्यू आपने उसमें उठा के रखा, और उसमें उठा के रखने के बाद आपने देखा कि वैल्यू जो है आपको बस नेगेटिव मिल रहा है, तो हम इसको बोलते हैं कॉनकेव डाउन। जैसे कि लॉग एक्स को ही ले लो आप, ठीक है, तो ln x जो है, तो ln x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, एक बार अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं तो कितना होता है, वन वन अपॉन बाई एक्स। एक्स। हाँ, वन बाई एक्स, इसको लिख सकते हैं एक्स टू द पावर -1। फिर आपने दोबारा इसको डिफरेंशिएट किया माइनस, तो ये कितना हो जाएगा -1 इंटू एक्स टू द पावर -2, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ना एक्स स्क्वायर मैंने आपको बताया है, कोई भी नंबर में अगर स्क्वायर लगा रहता है तो दैट नंबर विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। सो दिस होल क्वांटिटी विल बी ऑलवेज नेगेटिव। सो इफ यू आर डिफरेंशिएटिंग दिस, दो बार अगर आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसको, तो आप देख रहे हैं कि हमेशा ही नेगेटिव मिल रही है, तो ये ln x का ग्राफ जो है ये कॉनकेव डाउन होगा, ठीक है। साइन एक्स के केस में भी यू कैन चेक, साइन एक्स का अगर एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos x ना, और cos x को फिर से अगर डिफरेंशिएट करें तो क्या हो जाएगा, बोलिए, सॉरी, cos x को फिर से अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो माइनस साइन एक्स दे देगा, मालूम है ना, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। नाउ यू सी between 0 to pi this sin x is positive, so यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे तो यू आर गेटिंग ऑलवेज नेगेटिव वैल्यू, है ना। तो ये मुद्दा है, ठीक है। आई बिलीव कि आपको बहुत कुछ समझ में नहीं आया होगा, तो कोई बात भी नहीं है, आप बस इतना याद रखें कि अगर डबल डिफरेंशिएशन करने से अगर फंक्शन नेगेटिव मिल रहा है तो वो जो है क्या होता है, कॉनकेव डाउन देता है, ठीक है, क्लियर है, हेलो, ठीक है ना।
क्वाड्रेटिक में भी आप देख सकते हैं, मान लीजिए कि ये है -a² प्लस bx प्लस c, जहाँ पे a जो है वो पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है बट माइनस से नेगेटिव दे देगा। तो अगर मैंने एक बार डिफरेंशिएट किया इसको तो ये मुझे क्या देगा, -2ax प्लस b। फिर एक बार और डिफरेंशिएट किया मैंने इसको तो ये मुझे क्या दे देगा, -2a। तो कैन यू ऑब्जर्व कि डबल डिफरेंशिएशन मुझे नेगेटिव मिल रही है ना, डबल डिफरेंशिएशन मुझे नेगेटिव मिल रही है, तो ये जो होगा कॉन्केव डाउन होगा। तो ये भी एक तरीका होता है डेरिवेटिव के थ्रू जो है वी कैन चेक कि कॉन्केव अप है या कॉन्केव डाउन है। यहाँ तक में कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? सर हाँ बिल्कुल। वो जो आपने sin x वाला बोला, मेरा कनेक्शन तभी रुक गया। ए भाई तुम तो रुला देगा मेरे को। देखो sin x में फंक्शन बोला f(x) इक्वल टू sin x और x की वैल्यू जा रही है 0 से पाई। नाउ यू फॉलो प्रॉपरली कि 0 से पाई में sin x का ग्राफ होता है ये, ठीक है, मतलब ये वैल्यू 0 होगा, ये वैल्यू होगा पाई। सो 0 से पाई में sin x आपको क्या वैल्यू दे रहा है, पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है ना, दे रहा है कि नहीं पॉजिटिव? देखिए ये सब पॉजिटिव वैल्यू है ना, y x एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव है वैल्यू, x एक्सिस के नीचे नेगेटिव होगा वैल्यू, है कि नहीं बोलिए? हाँ हाँ के नीचे नेगेटिव, x एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव होगा, x एक्सिस के नीचे नेगेटिव होगा, ठीक है ना। x एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, x एक्सिस के नेगेटिव नीचे है, मतलब x एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव है, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। 0 से पाई में हमेशा sin x पॉजिटिव होगा। और देखो एक बार डिफरेंशिएट मारा तो ये हो गया cos x, दोबारा डिफरेंशिएट मारा तो ये हो गया फिर से माइनस sin x। अब sin x की वैल्यू जो है वो 0 से पाई में ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव है, यहाँ पे अगर मैंने वैल्यू पॉजिटिव रखा तो माइनस साइन लगा हुआ है तो वैल्यू नेगेटिव मिलेगी। तो यही मैं बोला कि ये हमेशा कॉनकेव डाउन देगा, ठीक है। तो जब भी इस तरह, तो हम ये जो मैं आपको अभी बताने जा रहा, ये इनइक्वालिटी हम यूज करेंगे हर कॉनकेव डाउनवर्ड फंक्शन के लिए, ठीक है। संगेज में है इससे रिलेटेड प्रॉब्लम, यू कैन चेक इन द संगेज। तो देखिए, तो यहाँ पे जो है और एडवांस में ही आपको इससे सवाल पूछे जाएंगे, जेईई मेंस की इतनी औकात नहीं है कि वो इस पे जो है सवाल आपसे पूछेगी, ठीक है, इतनी औकात जेईई मेंस की नहीं है। या फिर पीआरएमओ में भी दे कैन आस्क यू दिस कॉन्सेप्ट, बट आप इस कॉन्सेप्ट को सीख लीजिए और जहां पे भी आपको लगे कि यहाँ पे लगाना चाहिए, देखिए एक एएमजीएम इनइक्वालिटी और एक ये कॉन्सेप्ट, जहां पे भी आपको लगे कि लगाना चाहिए वहां पे आप बेधड़क लगाइए, मतलब झिझकिए मत लगाने में। तो एएमजीएम इनइक्वालिटी भी मैं आज बताऊंगा अच्छे से। तो देखिए जो है ये छोटा छोटा बेसिक्स इनइक्वालिटी है जो इसको हम थ्रू आउट यूज कर सकते हैं क्वेश्चन में। मतलब हम 2-3 मेथड लिखते हैं ना कि मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3, तो उन सब मेथड में जो हम इनइक्वालिटी का जो है प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए कि कर्व अगर डाउनवर्ड है, ठीक है, कर्व अगर डाउनवर्ड है तो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। अब इस कर्व पे मैंने जो है कुछ पॉइंट्स ले लिया, मैंने इसको बोल दिया कि एफ ऑफ एक्स है कर्व, और मैंने इस पे जो है x इक्वल टू ए ले लिया। तो अगर मैंने x इक्वल टू ए ले लिया तो ये पॉइंट मुझे क्या दे देगा कर्व पे, एफ ऑफ ए दे देगा कि नहीं बताइए, है ना, क्लियर है। ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो अगर x की वैल्यू a मैंने इसमें रखा तो मुझे y की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक में क्या मिल जाएगी, आप समझ रहे हैं कि नहीं बताइए। ये x की वैल्यू a लिया, ये f of फंक्शन a। हुआ एफ ऑफ ए मिल जाएगा। तो दिस पॉइंट कैन आई से दिस पॉइंट एज ए कॉमा एफ ऑफ ए, कैन वी से और नॉट, टेल मी। हाँ बोला जा सकता है। हाँ सर। नहीं, अच्छा यहाँ पे भी एक और पॉइंट ले लिया x इक्वल टू बी, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं b कॉमा एफ ऑफ बी। now another point if I take here c, x equal to c, so this point will be c comma f of c. Now you see, now if I connect these points by a line, if I connect these points by a line, तो इसको कनेक्ट किया, then I connected this also, and then I connected this also, so we are getting a triangle here, right or no, tell me,
Any problem till now? हाँ सर Okay, so you observe properly that we are getting a triangle here. अगर नाम दे देता हूँ मैं इसको ABC. So ABC is a triangle in which coordinate of A is basically B comma f of A, B is basically A comma f of A, and C is basically C comma f of C. Now we see a centroid. What will be the centroid of this triangle? Can you tell me? Centroid of triangle ABC. Centroid of triangle ABC. What will be the centroid of the triangle? बोला जाए, बताइए. सेंट्रोइड मैंने नहीं बताया क्या? हाँ, बताया है। क्या होता है सेंट्रोइड बताइए. अगर एक पॉइंट एक्स कॉमन करूं, y2 ये तो पॉइंट एक्स. तीनों ऑल्टीट्यूड का मीट करने का जो हाँ, सेंट्रोइड पॉइंट क्या होता सर वो जो तीनों बाइसेक्ट हो गए। है यार? फॉर्मूला बताओ यार, सेंट्रोइड की फॉर्मूला बताओ. अगर ये ओ तीन सॉरी पॉइंट, सॉरी सॉरी वेरी सॉरी टेल मी द फॉर्मूला. टेल मी द फॉर्मूला. What is the formula for the centroid? This is not acceptable from you guys. Some of you are in class 10 also, and you must be having this formula in your syllabus. Tell me the formula. सर सर सही है कि गलत पता नहीं। बोलिए भाई, क्या वन दिक्कत है? प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाई थ्री हाँ, और वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री बाई थ्री। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है. तो फिर बताइए इस ट्रायंगल में क्या हो जाएगा सेंट्रोइड? टेल मी दिस ट्रायंगल ऑफ सेंट्रोइड. क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ a प्लस बी प्लस बाई 3, और यहाँ से मैं ऐसा बोल सकता हूँ f ऑफ a प्लस f ऑफ b प्लस f ऑफ c बाय 3. कैन वी से और नॉट? टेल मी. यस सर। यस, राइट. ओके, देखो अर्दीप कितना मेहनत करता है बेचारा, बैठ बैठ के लिखता है, सब टाइप करते हैं. खैर, तो ये जो सेंट्रोइड है, एक ट्रायंगल की जो सेंट्रोइड है, एक बात बताइए, एक ट्रायंगल में सेंट्रोइड जो है वो ट्रायंगल के अंदर में ही हमेशा लाई करता है कि नहीं? मैंने बताया है ना कि सेंट्रोइड हमेशा ट्रायंगल के अंदर में लाई. सो इट विल लाई समवेयर हियर, इट विल लाई समवेयर हियर. अगर मैंने इसको बोल दिया, हाँ, इट विल लाई समवेयर हियर, और ये जो पॉइंट्स होगा वो क्या होगा? a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 कॉमा f ऑफ a प्लस f ऑफ b प्लस f ऑफ c अपॉन 3. राइट और नॉट? टेल मी. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि अगर ये पॉइंट यहाँ पे लाई करती है तो x वाला कोऑर्डिनेट कितना होगा? x वाला कोऑर्डिनेट कितना होगा? a प्लस बी प्लस सी बाई 3 होगा. और क्या मैं इस पॉइंट को लिख सकता हूँ a प्लस बी प्लस सी बाई 3 कॉमा 0? क्या कैन बी राइट और नॉट? टेल मी. और मैं इस पॉइंट को जो है, क्या मैं इस पॉइंट को बोल सकता हूँ 0 कॉमा एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी प्लस एफ ऑफ सी बाई 3? टेल मी, कैन बी राइट और नॉट? कैन बी राइट? Yes, we can do or not? Tell me. यस सर। सर हाँ, सर नोट अभी करे कि बाद में करे? बाद में करना आप. आई विल गिव प्रॉपर टाइम. ओके बस अभी आप फोकस करो, अभी आप रेस्पॉन्स करो. ठीक है, यू विल बी हैविंग प्रॉपर टाइम. ठीक है, नाउ यू सी कि अगर मैं ये वाला पॉइंट फिर से इस फंक्शन में रख दूं, तो इस वाले पॉइंट पे मुझे जो, मतलब अगर मैं ये a प्लस बी प्लस सी अगर इस फंक्शन में रख दूं, तो फंक्शन में क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी बाई 3 हो जाएगा. और क्या ये पॉइंट इस कर्व पे लाई करेगा कि नहीं? बताइए. यहाँ अगर मैंने इस पे रखा तो, कि दिस मच इज अंडरस्टैंडेबल और नॉट? टेल मी. बोलिए. सर वो फंक्शन में पुट किया वो समझ नहीं आया। ये जो y इक्वल टू एफ, देखो यहाँ पे x इक्वल टू ए रखा तो मुझे क्या मिला? यहाँ से एफ ऑफ ए रखा. अगर मैंने x इक्वल टू बी रखा तो मुझे एफ ऑफ बी मिला. उसी तरह से अगर मैंने a प्लस बी प्लस सी बाई 3 अगर इस फंक्शन में रखा तो मुझे इस कर्व पे ही मिलेगा ना, यहीं पे मिलेगा ना पॉइंट. तो मुझे ये पॉइंट कितना मिलेगा? 0 कॉमा एफ ऑफ a प्लस बी प्लस सी बाई 3 मिलेगा. कोई दिक्कत है यहाँ तक में? तो बताइए, यहाँ तक में कोई दिक्कत है? नहीं नहीं ओके, नाउ यू सी कि ये वाली जो लेंथ है, तो ये वाली जो लेंथ है
ये लेंथ कितनी है, एफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी बाई 3, और ये वाली जो लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है, ये वाली लेंथ कितनी है, ये वाली लेंथ तो यही हमने निकाला, एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी प्लस एफ ऑफ सी बाई 3। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये वाला जो लेंथ है एफ ऑफ ए, क्या मैं यहाँ से ऐसा बोल सकता हूँ कि ये जो लेंथ है एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी प्लस एफ ऑफ सी बाई 3, ये जो है लेस देन है एफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी बाई 3 के, बोला जाए, बोल सकते हैं। बोल हाँ। सकते हैं। और अगर ये पॉइंट उठ के यहाँ पे आ गया तो उस केस में क्या मैं बोल सकता हूँ कि दोनों इक्वल होगा, ऑब्वियसली दोनों इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अगर कोलिनियर हो जाता है तो दोनों जो है इक्वल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सेम ही पॉइंट हो जाएगी, एक ही पॉइंट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये जो है आपको इसको बोलते हैं, ये एक इनइक्वालिटी है। अब इसका यूज क्या है, अब इसका यूज ये है कि मान लो कि आपको दिया गया, बोला गया पहला क्वेश्चन कि साइन ए प्लस साइन और- बी, हाँ यस, प्लस साइन सी। और आपने बोला अगर उठ के ऊपर आ गया तो वो इक्वल आ जाएगा, लेकिन हाँ। यहाँ पर तो उठ के आ नहीं रहा, तो हम लोग इक्वल्स तो लगाए क्यों? अगर ऐसा एक केस हुआ कोई जिसमें कि ये तीनों पॉइंट जो है कोलिनियर हो गए, तो मैं बोला, अगर ऐसा अच्छा, केस ये हुआ कि प्रूफ था? हाँ, ये ये प्रूफ था? प्रूफ था। हाँ, अच्छा ये अच्छा। एक सर्टेन कंडीशन मैंने लिया। लास्ट टिप व्हाट आई वाज सेइंग कि अगर यही पॉइंट इसी पे आ गया ना तो इक्वल हो जाएगी दोनों पॉइंट्स, तो दोनों चीज इक्वल हो जाएगी, ठीक है, एक कोलिनियर अगर हो गया तो। यू कैन चेक बाय योरसेल्फ आल्सो कि उस टाइम में, अभी देखो ना अभी क्या हो रहा है कि ये वाला पॉइंट अभी सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, कोलिनियर हो जाएगी, मतलब क्या कि ये कर्व पे ही तीनों कोलिनियर हो जाएगा, मतलब एक केस बताया मैंने सर। अभी मतलब उस टाइम में क्या होगा कि ये जो सेंट्रॉइड अगर जहाँ पे आएगा ना वहीं पे जो है सेंट्रोइड एक ही लाई करेगा। हाँ, एक ही जगह पे लाई कर जाएगा। मेरा मतलब ये है कि ये पॉइंट अगर उठ के यहीं पे आ गया, इसी पे आ गया, ठीक है ना, तो मैं बोला तो दोनों पॉइंट एक ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात है। अब ऐसा बोल रहा कि ये क्वेश्चन है साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी, और मिनिमम वैल्यू पूछा जा रहा है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई दिया हुआ है, तो साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी का मिनिमम वैल्यू पूछा जा रहा है। तो हम यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू क्या ले सकते हैं, साइन एक्स ले सकते हैं, और साइन एक्स जो है वो 0 से पाई में, ठीक है। और यहाँ पे बोलना पड़ेगा कि ए बी सी जो है एक्यूट एंगल है, ठीक है, ए बी सी आर बी सी के लिए एक्यूट एंगल, तभी तो यहीं पे लाई करेगा। तो यहाँ से साइन एक्स ले लिया, तो मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि यही इनइक्वालिटी अगर मैं यूज करता हूँ तो कैन वी से है कि साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी अपॉन में 3 लेस देन इक्वल टू हो जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस सी बाय 3। तो यहाँ से साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी अपॉन में 3 लेस देन इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस सी कितना है, पाई है, 3 से डिवाइड किया कितना हो जाएगा 63, पाई बाय 3 हो जाएगा। तो दिस क्वांटिटी विल बी हाउ मच, सो हेयर साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी जो है वो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा 3 साइन पाई बाय 3, साइन पाई बाय 3 is how much, sin pi by 3 means sin 60 degree. Now sin 60 degree is how much, that is root 3 by 2. So this will be the, now minimum value अगर पूछी जा रही है तो मिनिमम वैल्यू उसकी हो जाएगी रूट 3 by 2, 3 by 2। एक और क्वेश्चन लिया जाए इस पे, बोला जाए, समझ में आया पूरा, समझ में आया क्या? हाँ सर। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड और नॉट? थोड़ा अच्छा है ना, मतलब मुझे बड़ा मजा आता है ये सब करने में। ये वाला अच्छा, मजा है। लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है। कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना, प्रूफ ये तो इतने एडवांस सुंदर, का है एकदम। इतना सुंदर से कॉम्प्लिकेटेड। प्रूफ दिखाया
इतना सुंदर से प्रूफ दिखाया फिर भी धोखेबाज लोग। तो स्टिल मैं एक बार स्क्रीनशॉट ले लेता हाँ यस, यू डू बाय योरसेल्फ। बहुत आसान चीज है, आप खुद से करेंगे तो आपको ज्यादा फील आएगी। कुछ नहीं है यार, एक कर्व खींचा, उस पर 3 पॉइंट्स लिया, तीनों पॉइंट को ज्वाइन किया, सेंट्रॉइड निकाला, सेंट्रॉइड में जो एक्स का कोऑर्डिनेट है वो वैल्यू कर्व पे रख दिया, देख लिया ना, सीधी सी बात है। अगर उतना भी समझ में नहीं आया तो बस ये वाला याद रख लो, ये डाउनवर्ड कर्व के लिए, कॉनकेव डाउन के लिए। Yes. इतना हलवा करके मैंने समझाया, उसके बाद भी जो है। और यस टेल मी पूरा। sin a plus sin b plus sin c का मैक्सिमम वैल्यू था या मिनिमम, ये समझ नहीं आया। सॉरी ये मैक्सिमम वैल्यू होगा ना, Maximum भूल value गया। था। हाँ ये मैक्सिमम वैल्यू होगा, सॉरी गलती से मिस्टेक, मैक्सिमम वैल्यू होगा ना, क्योंकि ये साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी जो है हमेशा 3√3/2 से कम हो रहा है, तो दिस विल बी द मैक्सिमम वैल्यू, है ना। आप समझ रहे हैं, हमेशा ही कम है, 3√3/2 से हमेशा ही कम है, तो ऑब्वियसली जो है 3√3/2 जो है वही मैक्सिमम इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, हाँ सर। ओके नाउ sorry, okay now you see one more question here। ये क्वेश्चन है, यार मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना। सर हाँ आप यही कंप्लीट करा दीजिए एकदम कोऑर्डिनेट से पहले। हाँ हाँ, ये मतलब एक ये है और एक का और। बनने भी लगेगा। हम्म, उस बुक पे मेरा धूल जम गया है। क्लास ही सही से नहीं हो पा रहा, मतलब क्लास ही नहीं कर रहे तो कहाँ से। होगा होगा भाई, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्लास खत्म हो तब ना होगा। एक और क्वेश्चन देखो आप, इससे जंक्शन इनइक्वालिटीज है। आई एम गिविंग यू वन क्वेश्चन so that you can understand which kind of question you will be getting in this examination। Okay, so the question is basically कि a plus b plus c equal to 1 है, a plus b plus c equal to 1 है, a comma b comma c greater than equal to -2/3 है, तो आपसे बोला जा रहा है फाइंड द मैक्सिमम, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रूट ओवर ऑफ 9a plus 6, 9a plus 6 है, ये है आपका रूट ओवर ऑफ 9a plus 6, 9b plus 6, 9c plus 6। So this value you need to find। क्या समझ में आया बात, ये पूछा जा रहा है। तो आप अगर थोड़ा सा फॉलो करें यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कि a, ये b और ये c चेंज हो रही है, तो आप फंक्शन जो है वो ले लें f(x = रूट ओवर ऑफ 9x plus 6। ठीक है, ये फंक्शन आप ले लें। क्लियर है क्या? है ना। अब सर यू कैन शो द लास्ट स्लाइड फॉर द सेकंड। मतलब उसी को एक्स पे कर रहे हैं ना कि एक्सचेंज हाँ हो रहा है ए और बी और सी में। यस, वेलकम ना। तो ये रूट एक्स की जो कर्व होती है ना, वो डाउनवर्ड कर्व होती है, मतलब ये डाउनवर्ड कर्व है एक्चुअली। तो अगर डाउनवर्ड कर्व है तो अगर मैंने इसमें एफ ऑफ ए रखा, तो मतलब हमारा इनइक्वालिटी क्या बोलता है, हमारा इनइक्वालिटी बोलता है एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी प्लस एफ ऑफ सी अपॉन 3
लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी बाई 3। सो एफ ऑफ ए जो है वो हमारा हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 9a प्लस 6। एफ ऑफ बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 9b प्लस 6 एंड एफ ऑफ सी जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 9c प्लस 6। नाउ यहाँ से रूट ओवर ऑफ 9a प्लस 6 प्लस रूट ओवर ऑफ 9b प्लस 6 प्लस रूट ओवर ऑफ 9c प्लस 6 अपॉन 3, ये इनइक्वालिटी का यूज किया है ना। और इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा, यहाँ पे आपको रखना है ए बी, यहाँ पे आपको रखना है रूट ओवर ऑफ 9 इंटू ए प्लस बी प्लस सी बाई 3 प्लस 6। यहाँ तक में कोई दिक्कत बताइए? बोला जाए? समझे क्या? हेलो। हाँ सर। और ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 1 है तो यहाँ से 1/3 हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा। सो दिस विल बेसिकली 3 इंटू रूट ओवर ऑफ 3 प्लस 3 6 9, तो ये हो जाएगा 9। तो ये हो जाएगा आंसर। इसकी मिनिमम वैल्यू जो है, मैक्सिमम वैल्यू जो है 9 हो जाएगी। तो इस तरह के जो सवाल होते हैं ना जहाँ पे 3 क्वांटिटी जो इन्वॉल्व होता है, तो आप यहाँ पे जेनसन इनइक्वालिटी यूज कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है क्या? हाँ सर, लास्ट का सब्स्टिट्यूशन एक बार बताएंगे? देखो ना यहाँ पे, देखो कि ये इनइक्वालिटी है। हाँ इसमें हाँ, एफ ऑफ ए निकाला, एफ ऑफ बी निकाला, एफ ऑफ सी निकाला, और इस साइड में क्या है, एफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी बाई 3। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स कितना है, रूट ओवर ऑफ 9x प्लस 6। तो इस x को अगर मैंने रिप्लेस किया प्लस बी प्लस सी बाई 3 से, तो यहाँ पे अगर 9 इंटू ए प्लस बी प्लस सी बाई, हाँ वो समझा। वो आपने 1/3 लाया, वो वाला पार्ट ये नहीं दिया समझा। हुआ है ना, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक। ठीक है। बोलिए, ठीक है क्या? अरे यार आप लोग दम तोड़ दे तो फिर पढ़ाने में मजा नहीं आता, कोई बोलता ही नहीं भाई, क्या दिक्कत है? हाँ सर। कुछ और तो मेरे करने चले घर के जाते हो पास क्या? इतना नॉइज होता है कि मैं माइक्रोफोन डर के मारे ऑन नहीं करता। ओके, ठीक है, ठीक है ना। अब कौन के बाप, हाँ ठीक है। कौन के बाप में क्या होगा? कौन के बाप में वही, आप अगर डबल डिफरेंशिएट करेंगे और अगर वो पॉजिटिव हो गया तो कौन के बाप होता है। ठीक है, तो कौन के बाप में कर मान लीजिए कुछ ऐसा होगा, कौन के बाप में जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। आई विल सजेस्ट कि आप खुद से प्रूव करें। कौन के बाप में कुछ मान लीजिए ऐसा होगा, तो आपने जो है यहाँ पे x इक्वल टू ए लिया, तो ये जो पॉइंट है, ये मैंने एफ एक्स बोल दिया फंक्शन है, तो ये जो पॉइंट है आपका हो जाएगा ए कमा एफ ऑफ ए। नाउ यहाँ पे कहीं पे मैंने अगर x इक्वल टू बी लिया, सो दिस पॉइंट विल बी बी कमा एफ ऑफ b, and somewhere here if I take c, so this point will be generally f of c. Now I will join these points. तो इसको ज्वाइन किया, फिर इसको ज्वाइन किया, और फिर जो है इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है ना, यहाँ तक में कोई दिक्कत? बोलिए। नहीं सर, ठीक है। ओके, फिर सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे सेंट्रोइड लूंगा तो मे बी यहाँ पे इस ट्रायंगल के अंदर में भी कहीं यहाँ पे आएगा सेंट्रोइड, एंड दैट सेंट्रोइड विल बेसिकली a प्लस बी प्लस सी बाई 3 कॉमा एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी प्लस एफ ऑफ सी बाई 3. Now you see, if I substitute this point, so this point will lie somewhere here. ना अगर मैं इसमें ये जो वैल्यू है x की वो a प्लस बी प्लस सी बाई 3 है, तो इस फंक्शन में मैंने अगर इस वैल्यू को रख दिया a प्लस बी प्लस सी बाई 3,
तो ये पॉइंट यहाँ पे कहीं पाएगा, तो ये जो है ये वाला पॉइंट होगा, तो दिस पॉइंट विल बी 0, f of a plus b plus c by 3, and this point will be basically f of a plus f of b plus f of c by 3. So here you can see that यहाँ से we can say f of a plus f of b plus f of c by 3 जो है that is basically greater than equal to f of a plus b plus c by 3, है कि नहीं? ये हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो इसमें जो है क्वेश्चन जो है वो देगा, वो आपसे ये पूछ लेगा कि tan a plus tan b plus tan c की जो है आप जो है मिनिमम वैल्यू बता दें, जहाँ पे a plus b plus c जो है वो है पाई। तो अगर a plus b plus c अगर इक्वल टू पाई है तो tan x की जो ग्राफ होगी, सो ग्राफ ऑफ tan x इज हाउ मच, सॉरी ग्राफ ऑफ tan x जो होता है वो आपका अपवर्ड कर्व होता है, अपवर्ड कर्व होता है, मतलब tan x की ग्राफ कुछ ऐसे होती है, अगर आपने कभी देखा होगा या मैं बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा ऐसे होती है ग्राफ tan x ग्राफ, आई विल बी डिस्कसिंग। ऐसे होती है, तो ऐसे होती है, तो ये इनइक्वालिटी लग जाएगी, तो ये इनइक्वालिटी लग जाएगी तो एफ ऑफ ए जो है वो आपका, आप फंक्शन ले लेंगे एफ एक्स इक्वल टू tan x, और एफ ऑफ ए जो है वो आपका हो जाएगा tan a, एफ ऑफ बी tan b, एफ ऑफ सी tan c, और एफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी बाई 3 हो जाएगा आपका tan a प्लस बी प्लस सी बाई 3। नाउ यहाँ से tan a प्लस tan b प्लस tan c बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से tan a plus b plus c by 3. So a plus b plus c is how much? A plus b plus c is greater than equals to हो जाएगा 3√3। 3√3. So tan a plus tan b plus tan c basically 3√3 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हो जाएगा कितना, 3√3। हाँ, समझ में आया क्या? डिड यू अंडरस्टैंड? तो इस इनइक्वालिटी से आसान हो जाती है। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका? Did you all take this? अच्छा, फिर इसका भी ले लिया? पक्का? हाँ सर। कल सेम टाइमिंग चलेगा? सेम टाइमिंग? गुरजोत? हाँ सर। पक्का? सर मेरा दूसरा क्लास है। हाँ सर, हो जाएगा मेरा अभी कोई क्लासेस नहीं चल रहा। कब फिर कब होगा पूरा? कब होगा फिर? कल किस टाइम? व्हेन विच टाइम यू आर फ्री? सर कल सुबह को या फिर सुबह दोपहर को सर, पूरा फ्री हो दोपहर को। विच टाइम दोपहर? जब कभी भी 2 से रखिए 3 से रखिए। देन 3 से 5, ठीक है? ओके। हाँ ठीक है, 3 से 5 चलेगा बाकी लोगों को, या सोना है भाई 3 से 5? नहीं सर, मैं सोता नहीं, मैं चल जाता। अस्मितो, you want to sleep or you want to do the class? Sir, I want to do the class. Okay, good. शुभ्रो रहता तो बोलता सोना है नहीं आज, उसको कॉल करेगा थोड़ी देर। हाँ, आप इससे क्वेश्चंस भेज सकते हो? संगीत में? हाँ, मतलब मेरे पास ना बुक संगीत की नहीं मिला। हाँ, ढूंढ के मैं भेज दूंगा, बट पर्टिकुलर क्वेश्चंस नहीं है इस पे, मतलब सर आप बुक मतलब मतलब ग्रुप पे भेजे? दूसरे चैप्टर्स में है ना। हाँ, दूसरे चैप्टर में आपको आइडिया लगाना पड़ेगा कि यहाँ पे लगा सकते हैं कि नहीं। मतलब जब भी आपको इस तरह का केस दिखे ना, तीन क्वांटिटी एडेड है, फिर यहाँ पे तीनों क्वांटिटी का एक साथ ये है, तो यू कैन यूज। ज्यादातर है ना ये वाला। हाँ ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया क्या आप लोगों ने? इसका भी ले लिया? हाँ। ओके ओके ओके, सो ठीक है। नाउ देखिए, मैं इसी को यूज करके AMGM इनइक्वालिटी कैसे प्रूफ करूंगा, थोड़ा सा देखिए, इंटरेस्टिंग है।
आपको मालूम है ना AMGM इनइक्वालिटी। अच्छा पहला प्रूफ मैं दिखाता हूँ आपको AMGM इनइक्वालिटी का। अब समझिए बात को, AMGM इनइक्वालिटी ना बहुत खतरनाक तरीके से इंपॉर्टेंट है। और इफ यू चेक इन जेईई मेंस पेपर यू कैन फाइंड वन क्वेश्चन फ्रॉम AMGM इनइक्वालिटी। वो हर एक पेपर में जो है उन्होंने AMGM इनइक्वालिटी में कैसा क्वेश्चन पूछा था मालूम है इस बार जेईई मेंस में? द क्वेश्चन वाज समथिंग लाइक दिस, a to the power ax plus a to the power 1 minus ax. So this was the question, and you need to find the value of minimum maximum value of this. इसको ऐसे लिखा जा सकता है a to the power x into a to the power a into minus a to the power x. जिसको AMGM inequality आता होगा ना, they can easily do this, a upon a to the power ax. AMGM inequality मालूम है ना आपको कि दो क्वांटिटी है a plus b by 2, तो ये होता है AM ग्रेटर और देन ये होता है इक्वल्स ग्रेटर टू देन इक्वल टू GM। और GM क्या होता है? GM होता है रूट ओवर ऑफ AB। ठीक है, दिस इज AMGM इनइक्वालिटी। मैं प्रूव भी कर दूंगा इसको। तो अगर यहाँ पे भी अगर वही AMGM इनइक्वालिटी यहाँ पे मैं यूज करूँ तो ये हो जाएगा रूट ओवर ऑफ a to the power ax into a upon a to the power ax. So this will get cancel out। तो यहाँ से a to the power ax plus a upon a to the power ax ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा 2 रूट a। सो ये हो जाएगी इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। ठीक है, समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया तो, बट ये क्वेश्चन था जेईई मेंस में, इतना आसान क्वेश्चन था ना, मैं क्या बोलूँ आपको। जेईई मेंस में की स्तर जो है, लेवल जो है वो गिर गई है। अच्छा AMGM इनइक्वालिटी के लिए APGP होना जरूरी नहीं है। AMGM इनइक्वालिटी यू कैन यूज इन एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन। सर। मैं बताता हूँ AMGM में क्या होता है। हाँ अच्छा ठीक है ठीक है। ओके, नाउ देखिए, अब इनइक्वालिटी स्टार्ट किया तो लेट मी फिनिश दिस, है ना। तो AMGM इनइक्वालिटी में ये है कि देखो कि मान लो कि मैंने कोई भी दो पॉजिटिव क्वांटिटी लिया, A ग्रेटर देन 0 B ग्रेटर देन 0, दो मैंने अगर पॉजिटिव क्वांटिटी लिए, तो अगर मैंने दो क्वांटिटी का अगर स्क्वायर किया तो वो भी पॉजिटिव होगा। वो मतलब अगर मैंने दो क्वांटिटी पॉजिटिव लिए हैं, दो क्वांटिटी अगर पॉजिटिव लिए हैं और अगर मैंने उसका डिफरेंस लेके स्क्वायर किया तो वो पॉजिटिव ही होगा। और अगर A इक्वल टू बी हो गया तो उस केस में वो इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये यहाँ तक समझ में आया कि नहीं बताइए? अगर मैंने A एंड B दो पॉजिटिव क्वांटिटी लिया है, उसका डिफरेंस का स्क्वायर किया तो वो पॉजिटिव ही क्वांटिटी होगा, या तो पॉजिटिव क्वांटिटी होगा, या फिर A दो B इक्वल हो गया तो 0 होगा। ये यहाँ तक में दिक्कत? नहीं नहीं। यस ठीक है, अभी कोई बात नहीं। तो अब यहाँ से कैन वी राइट a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये फॉर्मूला मालूम। और यहाँ से कैन वी राइट a प्लस बी होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4ab, और यहाँ से कैन वी राइट a प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 4ab अगर स्क्वायर रूट लिया बोथ साइड। और देखो स्क्वायर रूट लिया तो मॉड लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि a प्लस बी ऑलरेडी पॉजिटिव है। और यहाँ से कैन वी राइट अगर दिस और नॉट टेल मी a plus b by 2 root whatever, can we write or not? Tell me. हेलो, हाँ लिख सकते हैं। तो यही होता है am is greater than equal to gm। now this is so much important। ये आपने दिखाया था पहले। ये मैंने दिखाया था क्या? पक्का? शायद से मेरे कॉपी में है शायद। हाँ हाँ मोस्ट प्रोबेबली मैंने दिखाया होगा, ट्रिग्नोमेट्री में शायद दिखाया होगा थोड़ा बहुत, मे बी यस ट्रिग्नोमेट्री में है सम। तो यार AMGM से ही सवाल था ये, देखो a to the power x प्लस a to the power 1 minus x, ये तो हलवा सवाल है ना भाई जेईई मेंस में। अगर किसी कोई बच्चा होशियार है तो बिना कैलकुलेशन के दिमाग में बता देगा इसको, मतलब मेरे जैसा होशियार। खैर, अब इसको मैं प्रूफ करूंगा जेनसन इनइक्वालिटी से। देखो सेम चीज को ना इस AMGM इनइक्वालिटी को मैं प्रूव कर रहा हूँ जेनसन इनइक्वालिटी से। कैसे करूंगा देखो, तो e टू दी पावर x की कर्व ऐसी होती है, मालूम है? ये e टू दी पावर x का ग्राफ होता है, f of x इक्वल टू e टू दी पावर x। देखिए आपका क्लास का लेवल ना कंप्लीटली आपके मतलब मेरा लेवल बहुत हाई है, मतलब आप सोच नहीं सकते मैं किस लेवल का पढ़ाता हूँ। तो कभी कभी आपको लगता होगा कि क्या लल्लू चीजें पढ़ा रहा है, तो आपकी वजह से मैं पढ़ा रहा होता हूँ कि मैं तो मुझे तो एग्जाम नहीं देना ना, एग्जाम तो आपको देना है। ठीक है, तो जिस तरह से आपका रेस्पॉन्स रहेगा, जिस तरह से आप मेहनत करेंगे, उसी तरह से क्लास का लेवल ना बढ़ते जाएगा। ठीक है,
क्योंकि मैं तो एडवांस लेवल की बुक्स वगैरह भी सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो आपका जैसा रिस्पॉन्स होगा ना उसी हिसाब से इट विल इंक्रीज द लेवल, आई विल इंक्रीज द लेवल। सो ये y इक्वल टू ई टू द पावर x की ग्राफ होती है। अगर मैंने मान लो कि यहाँ पे कोई पॉइंट लिया x इक्वल टू एल एन ए, अगर मैंने कोई पॉइंट लिया x इक्वल टू एल एन ए, तो मैंने अगर यहाँ पे इसमें रख दिया, इसमें रखा है ना x इक्वल टू एल एन ए, ये y भी बोलते हैं इसको, तो y इक्वल टू ई टू द पावर x है, तो इसमें मैंने x इक्वल टू एल एन ए रखा, तो ये हो जाएगा ई टू द पावर एल एन ए। नाउ इसको लिखा जा सकता है ई टू द पावर लॉग बेस ई ए, और शायद मैंने बताया होगा कि जब ये और ये सेम होता है तो यही बाहर निकल के जाता है। क्या मैंने बताया है क्या प्रॉपर्टी? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हैव आई डिस्कस दिस प्रॉपर्टी और नॉट? टेल मी। हाँ सर। ना लॉगरिथम अगर मैंने कभी पढ़ा होगा तो लॉग बेस ए एक्स, तो ये और ये जब सेम होता है तो एक्स निकल के आ जाता है, तो अगर ये सेम है तो यहाँ से ए निकल के आ जाए, तो दिस पॉइंट विल बेसिकली, लॉगरिथम नहीं पढ़ाया था, ये वाला डिस्कस किया। हाँ दिस पॉइंट विल बेसिकली एल एन ए अपॉन एल एन ए कोमा ए, मतलब ये बताया होगा मैंने। हाँ अच्छा, ये हो गया आपका क्या, एल एन ए कोमा ए। नाउ अगर मैंने एक और पॉइंट यहाँ पे ले लिया x इक्वल टू एल एन बी, तो ये वाला पॉइंट यहाँ से क्या हो जाएगा, एल एन बी कोमा बी। सिमिलरली फिर से जेनसन इनइक्वालिटी यूज करके कैन राइट अपवर्ड कर्व में, अपवर्ड कर्व में क्या होता है, एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी। अपवर्ड कर्व में क्या होता है, अपवर्ड कर्व में नीचे की तरफ आ जाता है पॉइंट, है ना, तो ये वाला ही जो है, होता है। हाँ ग्रेटर देन इक्वल टू ये हो जाता है एफ ऑफ ए प्लस बी बाई टू। वो 3 के लिए दिखाया था, ये 2 के लिए भी, 2 के लिए भी जो एप्लीकेबल होगा, 4 के लिए भी एप्लीकेबल होगा, 5 के लिए भी, सबके लिए एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ से यू ऑब्जर्व कि यहाँ से कितना हो जाएगा, एल एन ए प्लस एल एन बी बाई टू, और इधर क्या हो जाएगा कि ये एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या है, e टू द पावर एक्स है, और x के जगह पे वी विल रिप्लेस इट बाय e टू द पावर a प्लस बी बाय टू, है ना, ये हो जाएगा। अच्छा यहाँ से फिर कितना हो गया, लॉ की प्रॉपर्टी होती है ऐड होता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, और यहाँ पे हाफ है, ठीक है क्या? हाँ सर। आई थिंक आई एम डूइंग सम मिस्टेक हियर, यहाँ पे ना ये होना चाहिए था, एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी आई है भाई, एफ ऑफ एल एन ए की वैल्यू वो कितना आया, ए आया है, और एफ ऑफ एल एन बी की वैल्यू वो कितना आया, बी आया। तो इस साइड में जो एफ ऑफ ए, ये मैं एक्स वन एक्स टू लिखो आप इसको, एक्स वन एक्स टू बाई टू, और यहाँ पे भी एक्स वन एक्स टू बाई टू, मतलब यहाँ पे होना चाहिए था बेसिकली एल एन ए, नो नो सॉरी, यहाँ पे होना चाहिए वाई का वैल्यू ना, यहाँ पे लेते हैं हम इस साइड में, तो यहाँ पे होना चाहिए ए प्लस बी बाई टू, और यहाँ पे इधर होना चाहिए ई टू द पावर एल एन ए प्लस एल एन बी बाई टू। हाँ ये सही है। क्या आप समझे मेरी बात या नहीं समझे? मतलब ये होगा ना एफ ऑफ ए, ये जो एल एन ए है, ठीक है, सॉरी एल एन ए नहीं यार, ये कितना है ये वैल्यू, ये पॉइंट जो है क्या है, 0, ए, और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट क्या है, 0, बी। तो हम तो एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ ए नहीं लिखो, उसको एफ ऑफ एक्स वन लिखो, ए बी की वजह से, ए बी को ऑलरेडी यूज कर लिया ना, तो उसकी वजह से कंफ्यूजन हो रहा होगा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? हेलो यार, देखो यहाँ पे जेंसन इनइक्वालिटी, इधर क्या है, आगे जाइए ना। अच्छा ठीक है ठीक है। तो देखो ना यहाँ से एफ ऑफ ए है, एफ ऑफ बी है, एफ ऑफ सी, तो एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी, एफ ऑफ सी क्या है भाई, तो वैल्यू है ना इसका, वाई एक्सेस का, वाई का, यहाँ पे भी सब वैल्यू है ना इसका। और इधर क्या किया है, इधर मैंने ये जो एक्स की वैल्यू जो है ए बी सी, ये वैल्यू मैंने इसके अंदर में सब्स्टिट्यूट किया है, तो वही तो यहाँ पे कर रहा कि वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ए है, यहाँ पे बी है, तो ए प्लस बी बाई टू, और यहाँ पे क्या करना, ई टू दी पावर एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। अरे समझे कि नहीं भाई? अब इससे ज्यादा नहीं समझा। सर ई एफ है, ई एफ है ना, इसलिए ई सब्स्टिट्यूट। अच्छा अच्छा हाँ। तो यहाँ से ए प्लस बी बाई टू हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ से देखिए ई टू दी पावर इसको लिखा जा सकता है एल एन ए बी बाई टू, ये हो गया। यस,
सो हेयर फ्रॉम हेयर यू कैन गेट a प्लस बी बाई टू ग्रेटर देन इक्वल टू e टू द पावर, इसको लिखा जा सकता है log बेस e ए बी, और ये पावर में चला जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो साइड में तो पावर में चला जाता है, लॉग में प्रॉपर्टी होती है। तो ये और ये सेम है, तो यहाँ से हो जाएगा a प्लस बी बाई टू ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ए बी। ठीक है, ये हो जाता है, ये आंसर है। तो यहाँ से भी प्रूव हो गया ए एम जी एम इनइक्वालिटी। ठीक है, हेलो, ठीक है ना, क्लियर है? सर एक बार ये लास्ट पार्ट रिपीट करेंगे, ये पावर में गया वो समझा मैं, वो ए बी हुआ, उसके बाद वाला पार्ट वो नहीं समझा। यहाँ पे है एल एन बी और हाफ है ये ठीक है। हाँ हाँ हाँ। और ये पावर में चला जाएगा, हम्म इसको मैं ऐसे लिखूँ a प्लस बी बाई टू ग्रेटर देन इक्वल टू e टू द पावर एल एन ऑफ a टू द पावर हाफ, राइट। हाँ। अब एल एन तो मैं बोला ना यार, ये तो अभी प्रॉपर्टी बताया, अच्छा, तुम ये तो जान ले property लोगे थी। यार। हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है अभी सर। तो प्रॉपर्टी बता, थोड़ा सा हाँ खुद समझ का गया। भी दिमाग यूज किया करो, ठीक है। हाँ कोई सर। दिक्कत है? ओके, तो हो गया ये ना, ये होगा। किसी और दिन जो है इस पे और सवाल करा दूंगा। कहाँ पे थे हम, एक बार इसको देख लीजिए फिर से कि मैं क्या डिस्कस कर रहा था। यू टेक योर टाइम, है ना, you can write these things, you write these things, this is important। और थोड़ा सा खुद में एक बार डिराइव कीजिए, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। सर बाद में लिख लेंगे, बहुत कुछ है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना, बाद में लिख लीजिएगा। ले लियो। ठीक है क्या? हेलो, हाँ हाँ हाँ। ओके, नाउ यू सी हियर, ठीक है। ना हम क्या डिस्कस कर रहे थे, आप फिर से उस पे आ जाइए, देख लीजिए। याद है ये क्या डिस्कस कर रहे थे? बिल्कुल ठीक है। हाँ नॉर्मल कोऑर्डिनेट, तो इसको नॉर्मल। नॉर्मल फॉर्म में अगर मुझे इसको करना है, 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। तो 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, इसको मुझे अगर नॉर्मल फॉर्म में करना है तो पहला काम आपको क्या करना होगा, आप फिर से याद कीजिए, नॉर्मल फॉर्म था x cos थीटा प्लस y साइन थीटा इक्वल टू p, जहाँ पे p जो है वो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है, लाइन से ओरिजिन तक का डिस्टेंस है, ओरिजिन से लाइन तक का डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और ये जो है इंक्लिनेशन एंगल है, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए कि 2x माइनस 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5, है ना। फिर आइडिया क्या है कि ये p जो है इधर वो पॉजिटिव होता है, ये जो p जो है ना इधर, दिस p विल हैव टू बी पॉजिटिव, तो हम माइनस साइन से ना बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। सो हियर वी विल गेटिंग -2x प्लस 3y इक्वल टू 5। यहाँ तक में कोई दिक्कत? ना। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, कि आपको x की और y की कोफिशिएंट का जो है स्क्वायर से, मतलब बेसिकली उसको 1 करना होता है ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम बेसिकली ये करते हैं कि -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, नाउ दैट विल गिव यू रूट ओवर ऑफ 13। सो रूट ओवर 13 से हम थ्रू आउट पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा -2 अपॉन रूट 13x प्लस 3 अपॉन रूट 13y, एंड दिस साइड यू विल गेटिंग रूट ओवर ऑफ 13 5 अपॉन रूट ओवर 13। क्लियर है? तो ये अब नॉर्मल फॉर्म में हो गया, ये अब नॉर्मल फॉर्म में हो गया ऑलरेडी। मतलब अगर मुझे यहाँ पे ओरिजिन से, इस लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस बताना पड़ेगा, तो वो कितना हो जाएगा डिस्टेंस भाई बताइए, दैट डिस्टेंस विल बी हाउ मच? हेलो जय बाबा, अरे यार इस साइड की जो हाँ सर। क्या हो 5 जाता, ये डिस्टेंस हो गया ना, ओके।
ना अगर मुझे इंक्लिनेशन भी पता करना है तो इंक्लिनेशन मतलब ये थीटा भी पता करना है, तो मुझे इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ से कॉस थीटा जो है वो कितना है, -2/√13, और साइन थीटा जो है वो आपका 3/√13। सो बेसिकली इट विल लाई समवेयर हेयर, सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ से कहीं से जा रही होगी, ये इसका डिस्टेंस होगा, ये इंक्लिनेशन एंगल बन रहा होगा थीटा, बट हमें चाहिए ये वाला एंगल, है ना, हमें चाहिए पाई माइनस थीटा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x cos पाई माइनस थीटा प्लस y sin पाई माइनस थीटा इक्वल टू 5/√13, अगर मुझे नॉर्मल फॉर्म में लिखना है तो। नाउ व्हाट इज थीटा है? सो थीटा जो है वो बेसिकली क्या है कि आप ट्रायंगल बना लीजिए, ये थीटा है, ये आपका 2 है, ये 3 है, तो ये 13 आ रहा है, तभी तो cos थीटा 2/√13 आया, 3/√13 आया। तो साइन यहाँ से tan थीटा में क्या लिख सकता हूँ, tan थीटा में लिख सकता हूँ 3/2, और यहाँ से थीटा में लिख सकता हूँ tan इनवर्स 3/2। तो थीटा जो है बेसिकली ये एंगल है, थीटा जो है ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। सो आवर इंक्लिनेशन इज बेसिकली पाई माइनस, व्हाट इज इंक्लिनेशन है, इंक्लिनेशन इज बेसिकली है इंक्लिनेशन इज बेसिकली पाई माइनस tan इनवर्स 3/2। क्या आप समझे या नहीं समझे, बोलिए। ठीक है क्या? हाँ सर ठीक है। थोड़ा टाइम लीजिए, आप थोड़ा समझिए, ठीक है, मैं 2 मिनट रहा। जा रहे क्या? क्यों? कहाँ? अच्छा ठीक, फिर वही 5-6 बजे। हाँ हाँ हाँ, अपना वाला 7 है। हाँ हाँ उसी होटल में, हाँ पहुंचे हुए हैं 12:15 से। अच्छा राजीव सर का ये कि वहाँ पहले से टीचर हैं, जाके आप बता दीजिए 2 बच्चे हैं। अच्छा अच्छा, हम तो इधर नहीं सुन सकते। ठीक है, स्टे भी कर सकते थे, स्टे भी कर सकते थे आप यहाँ पे, स्टे भी कर सकते थे आप यहाँ पे। हाँ सर बोल रहे थे, वो आया हुआ है। कहाँ गया ठाकुर? होटल में वो नहीं नहीं, ठाकुर कहाँ गए? वो बाथरूम। अच्छा बाथरूम, ठीक। अच्छा वो भी जाएंगे, नहीं मेरा भी हो गया। हाँ 5 मिनट दीजिए, ठीक। हेलो हेलो, हेलो, हाँ क्या? Why are you नहीं laughing? कुछ नहीं। कुछ नहीं। आप अनम्यूटेड थे। अच्छा मैं अनम्यूटेड था, ओके। और रिकॉर्डिंग भी